नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लर्निंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों लर्निंग के बारे में। तो दोस्तों, लर्निंग को हम लोग हिंदी में अधिगम कहते हैं। तो जो लर्निंग होती है, यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है दोस्तों। यह जो व्यक्ति होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। दोस्तों, इंसान जीवन से लेकर मृत्यु तक, जब से वो जन्म लेता है तब से अपने मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इसलिए इससे जो भी चीज़ें वो सीखता है उससे इम्प्रूवमेंट लाता है अपने व्यवहार में वो, और इन सभी चीज़ों को जो है तो लर्निंग कहते हैं। और लास्ट में देखो, यहाँ पर बताया गया है कि परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। सीखना यानी कि अधिगम है, वो लर्निंग है। और दोस्तों, जो सीखना है वो अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। अनुकूलन यानी कि एडप्टेशन, यानी कि वो अडेप्ट करने का मतलब हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। और जो लर्निंग है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह दोस्तों सभी में होती है, यानी कि अगर आप लोग इंडिया में जन्मे हो तो भी आप लोग कुछ ना कुछ लर्न करेंगे अपने जीवन में। और अगर आप लोग अमेरिका या किसी और देश में भी जन्मे हो, या आप इंडिया में किसी भी जगह जन्मे मतलब जन्म हुआ हो आपका, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग से कुछ सीख नहीं पाओगे या कुछ सीखोगे नहीं। तो ये जो है तो सार्वभौमिक होती है और सब में के अंदर होती है, विद्यमान लोगों के अंदर। और जो लर्निंग होती है वो व्यवहार में परिवर्तन है, यानी कि जैसे जैसे हम लोग कुछ चीज़ सीखते जाते हैं तो हमारे हमारा व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन होता रहता है। हम लोग पहले किसी चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसको सीखते रहते हैं हमारे अपने आप जो है तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता जाता है और हम लोग इम्प्रूव होते रहते हैं। और यह मानसिक परिवर्तन भी है। जो लर्निंग होती है दोस्तों, इससे मानसिक परिवर्तन भी आता है। जो इंसान होता है उसकी सोच में परिवर्तन आता है। वो पहले उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसको उसके बारे में और ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, मतलब उसके कॉग्निशन में और ज़्यादा वृद्धि होती है। और जो अधिगम है वो मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो जो भी चीज़ें सीखता है वो अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास के समाज से, यानी कि समाज में रहकर वो समाज से बहुत कुछ सीखता है। और जो लर्निंग होती है उसके लिए समाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और समाज जो है तो अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अधिगम भी जो है तो मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया ही है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि लर्निंग की विशेषताओं की। तो सबसे पहले दोस्तों कि लर्निंग इज ए प्रोसेस, अधिगम एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, अधिगम एक सतत यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो अनुभवों, अभ्यास और समझ के माध्यम से होती है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। लर्निंग ब्रिंग्स चेंज इन बिहेवियर। पहले हम लोगों को कुछ मतलब उस वो कार्य करने में थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसको सीखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो फिर हम लोग के जो व्यवहार होता है उसको करने की जो हमारी टेक्निक होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है। अधिगम का मुख्य उद्देश्य व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। जैसे कोई बच्चा चलना या बोलना सीखता है, यानी कि पॉजिटिव परिवर्तन आते हैं इससे, लर्निंग से। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे कि जो अधिगम है वो अनुभवों पर आधारित होता है। लर्निंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। सीखने की प्रक्रिया में अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो हम करते हैं, महसूस करते हैं, वही हम लोग सीखते भी हैं। इसके बाद इसकी अगली विशेषता है कि लर्निंग इज़ पर्पसफुल, यानी कि अधिगम एक उद्देश्य पूर्ण क्रिया होती है। हमारा एक उद्देश्य होता है, उसके लिए हम लोग जो है तो लर्निंग करते हैं। हर अधिगम के पीछे कोई ना कोई एक लक्ष्य या उद्देश्य होता है, जैसे परीक्षा में पास होना या नई भाषा सीखना। इसके बाद 5th नंबर पर दोस्तों लर्निंग इज़ मॉडिफाइएबल। अधिगम परिवर्तनशील होता है। सीखी गई चीज़ें समय के साथ बदलती जा सकती हैं। जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं उनको हम लोग टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते भी हैं, यानी कि जो हम लोग पिछली बार कुछ एग्ज़ाम में गलती कर चुके थे उसको हम लोग अगली बार थोड़ा
इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं, हम लोग सुधार ला सकते हैं उसमें। इसके बाद दोस्तों की अधिगम विकासात्मक प्रक्रिया है, यानी कि यह विकास करने वाली एक प्रक्रिया है। लर्निंग इज डेवलपमेंटल प्रोसेस। व्यक्ति के विकास के साथ अधिगम की क्षमताएं भी बदलती हैं। जैसे कि एक बच्चा धीरे धीरे बोलना, लिखना और सोचने लग जाता है। अगली विशेषता है दोस्तों की लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग, यानी कि यह किसी भी उम्र में किया जा सकता है, सभी उम्रों में होता है। सिर्फ जो हमारा सीखना होता है वो सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं होता, इंसान जीवन भर नई चीज़ें सीखता रहता है। अगली विशेषता है दोस्तों अधिगम वातावरण से प्रभावित होता है, यानी कि लर्निंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। सीखने की प्रक्रिया घर, स्कूल, समाज, शिक्षक और सहपाठियों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। प्रेरणा जो है तो अधिगम को प्रभावित करती है। जो मोटिवेशन होती है दोस्तों वो अफेक्ट करती है किसको, लर्निंग को। अगर व्यक्ति में सीखने की इच्छा हो और उत्साह हो तो वह जल्दी और अच्छे तरीके से सीखता है। इसके बाद अगला जो दोस्तों लास्ट पॉइंट है हमारा वो है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी कि दोस्तों इसमें जो बच्चा है या जो भी व्यक्ति कुछ सीख रहा है, जो लर्न कर रहा है, वो कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। केवल सुनने या देखने से नहीं होता। जो अधिगम होता है वो केवल सुनने और देखने से नहीं होता, बल्कि उसमें स्वयं भाग लेना पड़ता है। स्वयं भाग लेने, सोचने और उसको करने से वो होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी लर्निंग की क्लास। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हम लोगों को फीडबैक ज़रूर देना, और अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ और इम्प्रूवमेंट हम लोग करें तो भी आप लोग बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।